फर्स्ट क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे? टाइप्स ऑफ मशीन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड फीचर्स एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आज के हम टाइप्स ऑफ मशीन के बारे में रीड करेंगे। यू लिव इन अ हाउस, इट इज़ बिल्ड बाय मैन। आप क्या एक घर में रहते हो ना, आपका एक घर है, हाउस में रहते हो, वो क्या एक मैन के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा बनाया जाता है। यू स्टडी इन अ स्कूल, इट इज़ ऑल्सो बिल्ड बाय मैन। जो आपका स्कूल है वो भी एक मैन के द्वारा बिल्ड किया गया है। ऑल थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो थिंग्स मैन के द्वारा बनाई जाती हैं उन्हें मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल योर बुक्स, बैग्स, शूज़, स्कूटर्स एक्सेट्रा। ये सभी थिंग्स जो हैं मैन के द्वारा बनाई जाती है ना, बुक्स, बैग्स, शूज़, स्कूटर्स, इसे क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स होती हैं, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स जो होती हैं वो नेचर के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। मैन मेड थिंग्स जो होती है वो एक मैन के द्वारा बनाई जाती है। नेचुरल थिंग्स कौन कौन सी होती है? सन, ट्री, बर्ड्स, दीज आर नेचुरल थिंग्स, ठीक है। और बट एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग्स की एग्जाम्पल्स कौन सी होती है? मशीन इज़ अ मैन मेड थिंग्स। जो मशीन होती है वो मैन के द्वारा बनाई जाती है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स। विच मेक आवर वर्क ईजियर, देयर आर मशीन्स ऑल अराउंड अस। जो मशीन्स होती हैं वो हमारे वर्क को इजी बनाती है, ठीक है। मशीन की हेल्प से हम अपना वर्क जो है ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी मशीन्स होती हैं। द सीसा ऑन विच वी प्ले इज़ आल्सो अ मशीन। ये भी एक मशीन है, ठीक है। स्क्वीजिंग लेमन बाय हैंड इज़ हार्ड बट इट इज़ ईजियर विद द लेमन स्क्वीज़र मशीन, ठीक है। There are other examples also like cycle, hand fan, etc. These are all examples of man-made things. These are manual machines which are operated by our hands. इसे क्या बोलते हैं? मैनुअल मशीन्स बोलते हैं, जिसका वर्क हम अपने हाथ से करते हैं, ठीक है। When we use efforts on them, these machines give result. जब अपने हाथ से हम इन्हें चलाते हैं तो तभी ये हमें रिजल्ट देती हैं। Next is a but there are automatic machines also. These automatic machines do not need our efforts. हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन्स भी होती हैं, उसे चलाने के लिए हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो अपने आप वर्क करती है, उन्हें बस एक एनर्जी देनी पड़ती है। दीज वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल। वो क्या है? वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? जहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है वो, जहाँ फ्यूल यूज़ करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फ्रिज इज़ एन ऑटोमेटिक मशीन। जो फ्रिज होती है वो ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, उसे हम उसे जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो अपने आप क्या है? कूल होती है। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कीप फूड फ्रेश। ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है और हमारा फूड को फ्रेश रखती है। द सीलिंग फैन इज़ आल्सो एन ऑटोमेटिक मशीन। जो हमारे घर पे फ़ैन होता है फ्लोर, हमारे रूफ़ पे, वो भी एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव एयर। ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जब ऑन करते हैं तो ये वर्क करता है और हमें एयर प्रोवाइड करता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर योर एफर्ट्स। इसे हम अपने हाथ से तो नहीं चलाते, इसे हम किससे ऑन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। जस्ट स्विच ऑन एंड इंजॉय द प्लेजेंट एयर, ठीक है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम इसकी एयर को इंजॉय करते हैं। ये एक्टिविटी आपने अपनी बुक पे कंप्लीट करनी है। राइट ए फॉर ऑटोमेटिक मशीन एंड एम फॉर मैनुअल मशीन। जो तो ऑटोमेटिक काम करती है, अपने आप काम करती है, हमें अपने कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वहाँ पर आपने ए लिखना है। जो मैनुअल मशीन है, जो हम अपने हाथ से चलाते हैं, वहाँ पर आपने एम लिखना है। ओके, थैंक यू।